नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन की मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात राजस्थान के सीकर के भंवर सिंह शेखावत की, जो तीसरे नेत्र को खोलने की बात करते हैं और वो जागृत करने के बाद बच्चों में अलग से बदलाव का दावा भी किया जाता है। और कैसे कैसे चमत्कार के दावे होते हैं उस पर हम एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। फर्जी बाबाओं का अजब गजब पाखंड। कोई भूत प्रेत भगाने के नाम पर छलावा करता है, कोई लाइलाज बीमारी का इलाज करने के बहाने छटता है, तो कोई दिव्य दृष्टि जागृत करने का झूठा दम भरता है। लेकिन ढोंग में उनके भी कमी नहीं है। ये न बाबाओं की तरह वेशभूषा पहनते हैं, न ललाट पर कोई टीका लगाते हैं, ना ही गले में कोई माला धारण करते हैं। सिर्फ सामान्य इंसान की तरह कभी कुर्ता पायजामा और जैकेट पहन लेते हैं, तो कभी पैंट शर्ट पहनकर बच्चों को ट्रेन करते नजर आते हैं। बच्चों के बीच आंख पर पट्टी बांधकर बैठे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, उनका नाम है भंवर सिंह शेखावत। ये खुद को कोई बाबा नहीं कहते हैं, लेकिन साइंस का नाम देकर ऐसा आडंबर रचते हैं जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन का नाम देकर साइंस की आड़ लेकर ऐसा छलावा करते हैं जो शायद ही किसी के गले उतरे, क्योंकि इनका दावा है कि बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया जाता है, जिससे कि बच्चे बिना देखे भी बहुत कुछ बता सकते हैं। दावा है कि भंवर सिंह शेखावत बच्चों के मिड ब्रेन को जागृत करते हैं, जिसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन नाम दे रहे हैं। इसके लिए वो बच्चों की आंखों पर टिश्यू पेपर लगाते हैं, फिर पट्टी बांध देते हैं। उनका दावा है कि पट्टी बांधने के बाद बच्चों को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बच्चा अब किसी भी हालत में बाहर की चीजों को देख नहीं पाता है। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन के दावे की इनकी एक शर्त है कि कोई कार्ड हो या फिर नोट, उसे बच्चों की आंखों के 60 डिग्री एंगल पर रखना होगा, तभी मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। राजस्थान के सीकर के रहने वाले भंवर सिंह शेखावत पिछले कई बरसों से बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो ऑनलाइन बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं, जिसके तहत वो बंद आंखों से बाहर की चीजों को सही सही देखने की इस शक्ति को जागृत करने का दावा करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मिड ब्रेन जागृत करना संभव है? ऐसे में क्या भंवर सिंह शेखावत के दावे विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? और मिड ब्रेन एक्टिवेशन को लेकर क्या कहता है विज्ञान? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली इस मुहिम में पूरा देश जुड़ रहा है। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल कर आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। तो आपने हमारी रिपोर्ट देख ली, भंवर सिंह शेखावत के चमत्कारों के बारे में भी जान लिया। अब हमारे साथ खुद वो स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भंवर सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। आभार सर आपका। और हमारे साथ एक यहाँ पे प्यारी सी ऑडियंस भी है जो तमाम पड़तालों को करीब से देखेगी, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बनने के लिए। और भंवर सिंह शेखावत जी के साथ 4 बच्चे भी हैं, वो बच्चे जिनको इन्होंने ट्रेन किया है, और आज इस चमत्कार को चुनौती देने के लिए ये बच्चे हमारे साथ फ्लोर पे रहेंगे। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आराम से रहिएगा। शुरुआत में शेखावत साहब आपसे करता हूँ जी। मैं बहुत कुछ देखा सुना, बच्चों में तीसरी आँख जागृत करने की बात होती है। अगर मैं अध्यात्म को देखूँ तो तीसरी आँख का कनेक्शन महादेव से किया जाता है, तो क्या यही थर्ड आई आप एक्टिवेट करते हैं? इसे ही सर हमने अलग अलग मैं बात करूं भाषाओं की आपने या फिर समझने की, तो योग, आध्यात्म और साइंस, इन तीनों चीज़ों को लेकर हम लोग चलेंगे। आध्यात्म में इसे कहा गया आज्ञा चक्र, जो हमारे शरीर में 6ठे नंबर का चक्र माना गया है। इसे ही हम लोग सूक्ष्म ज्ञान का द्वार बोलते हैं।
यानी कि ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो ब्रह्मांड का सारा नॉलेज उसकी उस थर्ड आई के अंदर होता है। जब वो उसे काम में लेना स्टार्ट करता है मेडिटेशन के द्वारा, ब्रेन एक्सरसाइज के द्वारा, एनीवे जो भी उसके जो भी तरीके होते हैं, तो वो नॉलेज धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और यहाँ पर हमारा एक दावा किया जाता रहा है, यह एक कहावत बोली जाती रही है कि व्यक्ति के अंदर विचार है वो अंदर से उपजते हैं। आप माहौल कैसा भी बना दें, चीज़ें अंदर से निकल के आती हैं उसके, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं। अगर मैं योग की बात करूं तो ये कहा गया कि जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ी आपस में मिलती हैं, वो हमारे शरीर का शक्ति केंद्र माना गया है। वैसे ही अगर हम लोग साइंस में इसको बात करें तो साइंस में इसे कहा गया पीनियल ग्लैंड, जिसकी लोकेशन मानी जाती है ठीक जहाँ पर हम लोग तिलक निकालते हैं उसके ठीक सामने, और ये मटर के दाने के बराबर में एक छोटी सी ग्रंथि होती है। अमूमन ये ग्रंथि 15 साल तक के हर बच्चे की एक्टिवेट होती है। उसके बाद में जैसे जैसे समय निकलता जाता है ये ग्रंथि डीएक्टिवेट बोल दो, या फिर हम इसे काम में नहीं ले रहे हैं तो इसे काम में लेना थोड़ा सा बंद हो जाता है। अगर हम लोग थोड़ी सी ब्रेन एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी सी अफर्मेशन और एक सिंपल सी अगर प्रोसेस के साथ में हम लोग करते हैं तो हमारे सेंस इतने इम्प्रूव हो जाते हैं कि हम लोग आंखें बंद करके भी कलर पहचानना, ड्राइंग करना, किताबें पढ़ना, कई सारे काम जिन्हें ये माना जाता है कि खुली आंखों से करना थोड़ा सा असंभव माना जाए, वो वहाँ पे बच्चा बहुत आसानी के साथ में कर लेता है। बच्चे नहीं, बड़े बच्चे भी इसके साथ में आराम से कर लेते हैं। कितने दिन की एक्टिविटी होती है ये ट्रेनिंग? सर देखिए, वैसे तो पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन माना जाए तो ऑलरेडी मैंने अभी आपको कहा कि 15 साल तक के बच्चों में ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती है, लेकिन काम में लेने की जब बात आए तो 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का समय इसके अंदर लग सकता है। आपके साथ बहुत छोटी बच्ची भी आई? बिल्कुल। तो मतलब इसमें तो पीनियल ग्लैंड जिसको आप क्लेम कर रहे हैं वो एक्टिवेटेड होगा? बिल्कुल। तो इस पे आप होगा इसको? हाँ, इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन या इसे हमें लोग एक साइंटिफिक वे में लेके चले कि आपको कैसे करना है, क्योंकि देखो कि साइंस जब हम लोग काम में लेते हैं तो देखो चीज़ें वही सारी चलेंगी जो हमने काम में लेते हुए आए हैं। अगर एक प्रॉपर वे में चलते हैं तो बच्चा ब्लाइंड फोल्ड उन सब चीज़ों को फील कर सकता है, बता सकता है। छोटे बच्चों में हमें समय कम लगता है, बड़ों में कई बार ज़्यादा समय लगता है। जो बच्चे लॉजिकल बच्चे होंगे उनमें हमेशा समय ज़्यादा लगेगा। इसको आप थर्ड आई कह रहे हैं। हाँ। वो एक्टिवेट करने की जो क्रिया है, क्या वो आपने उसको अपने मैंने मेरे ऊपर लिया है, लेकिन मैंने 2016 तो अभी भी आप ऑन, क्योंकि मैं बच्चों को अब वो एक्टिविटीज़ के साथ में जोड़ूंगा, मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने किया क्या नहीं किया, जो आप दावा, क्या उनमें से कोई एक छोटी सी एक्टिविटी क्या मैं शेखावत साहब से पूछ सकता हूँ, वो कर पाएंगे? हाँ, मैं अफर्मेशन के द्वारा, जो मेरा ब्रेन पावर है उसके द्वारा आपके ऑडियंस के साथ में कुछ करवा सकता हूँ। मैं आपके लिए एक सरप्राइज रखा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं आपके लिए क्या सरप्राइज लेकर आया हूँ, और वो मैं आपकी आंखों में पट्टी बांधकर फिर आप वो जो कह रहे हैं ना। नहीं, मैंने तो ये दावा नहीं किया कि मैं आंख पे पट्टी, आपने कहा ना कि ऑडियंस के साथ मैं कुछ करवा सकता हूँ, मैंने ये कहा है। अच्छा, करवा सकते हैं, तो चलिए मैं आपके लिए वो प्लेटफॉर्म लेकर आऊंगा, क्योंकि ये 4 सोफे दिख रहे हैं ना जी, यहाँ एक सरप्राइज पैकेज है। जो मेहमान होंगे वो आपके साथ आपको सुन रहे हैं, उनको मैं लेकर यहाँ पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप में से आप जो कहें किस बच्चे के साथ मैं बात कर सकता हूँ और क्या किसी के साथ बात कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि बड़ी गुड़िया वो चीज़ों को एक्सप्लेन बड़े अच्छे से कर पाएगी। अच्छा, छोटे बच्चे आप आ जाओ ना, सामने आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, ये माइक पकड़ो, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ रिलैक्स होके। क्या नाम है आपका? तेजस्वी। अच्छा तेजस्वी, किस क्लास में पढ़ती हो? मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में। कॉलेज फर्स्ट ईयर में हो। क्या करते हो आप? मतलब इनके पास आने के बाद, वैसे तो पढ़ाई करते हो, लेकिन इनके पास आने के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आप में जुड़ गई, मेडिटेशन और भी पॉजिटिव चेंजेस लाने मतलब आप में क्या ऐसा बदल गया, मतलब इन जनरल इन बच्चों से, मुझसे क्या बदल गया आप में? मतलब फोकस बेटर होता है ये सीखने के बाद। आप मुझे कैसे प्रूव कर पाओगे यहाँ पे, क्या कर पाओगे? मेमोरी पावर भी अच्छी होती है, बाकी आप ब्लाइंड फोल्ड करा के करवा लीजिए। तो ब्लाइंड फोल्ड अगर मैं करवा दिया तो आप क्या करोगे? उसके बाद रिकॉग्नाइज कर लोगे कि कौन क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है? क्या ब्लाइंड फोल्ड करने हमने मेनली प्रैक्टिस ऊनो कार्ड्स पे की है और अच्छा, ड्राइंग की है। हाँ, तो मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड करवा दूं, ठीक है? आप में से कोई एक आ जाओ प्लीज़, नहीं कोई लड़की आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, एक सेकेंड, आप ब्लाइंड फोल्ड उठा के ले लो, आप इसको ब्लाइंड फोल्ड बांध दो प्लीज़ आप। सर, बच्चों को एक्चुअल में चारों को एक साथ करना है आपको। चारों को एक साथ करवाना है? हाँ जी, रीजन बता देता हूँ मैं उसका। बेटा एक मिनट रखिए, मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब बात नहीं मैं घबराने वाली बात नहीं, जब बात हम लोग साइंटिफिक वे को लेकर चल रहे हैं। बताइए कि आप जब बेटर कॉन्सेंट्रेट तब कर पाते हैं जब आप बिल्कुल नॉर्मल होंगे, आपका घबराहट का लेवल बिल्कुल कम होगा। हाँ, तो अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना आपको, इसीलिए बता रहा हूँ आपको मैं, कि जब आप एक बच्चा नहीं कर पाता, या मान लो कि उसके थोड़ा सा वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, 2 मिनट रिलैक्स हो रहा है, तब तक दूसरा बच्चा उसको आराम से कर लेता है। चारों बच्चों को आप एक साथ करवाइए। मैं चारों को एक साथ आपके कहने पे बुलाया। दूसरी, अब एक काम कीजिए, फिर मुझे आप ये भी बता दिए मैं क्या एक्टिविटी इनसे मैं बता रहा हूँ। जैसे
इनमें से 2 स्टूडेंट कोई भी आ जाएंगे, 2 ऑडियंस में से कोई भी व्यक्ति आ जाएंगे, पहले वो अपनी आंखों पे पट्टे लगाएंगे। जैसे वो अपनी आंखों पे पट्टे लगाएंगे, जब उनको नहीं दिखता तो इनको भी नहीं दिखेगा। मैं उनको ये कहता हूं कि वो इतना भरोसा मुझे आप पे नहीं, और बच्चे बात भरोसे की नहीं है, क्योंकि बात जब हम पाखंड ये सारी चीजें देते हैं तो मैं चाहूंगा उसको फिर खुले मन से चैलेंज किया जाए। ठीक है, तो बात चैलेंज की नहीं, बात जब हमने सिखाया है, जब ये सारी चीज़ की हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 लोग यहाँ पे आएंगे। आप जो चाहते हैं ना आप बताते चलिए, मैं वो करवाता हूँ। आपको क्या चाहिए? चारों बच्चों एक साथ बाइंड। प्लीज आप चारों आ जाइए बच्चों। पहले सुन तो लीजिए पूरी बात। आप एक एक करके बोलते चलिए, मैं स्टेप करते हाँ, 2 वाले 2 किसी भी भाई आ जाओ, तुम आ जाओ, ब्लेजर पहन के आए इसलिए तुम आ जाओ। बैठ जाओ, मैं तुमको ही बुला लूंगा। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ठीक है, एक सेकंड, आप यहाँ पे आ जाओ दोनों। ये 2 इनको आपको ब्लाइंडफोल्ड बांध के चेक करना है ना? हाँ, मैं ये कहूँगा कि इनके जैसे मैं पट्टी इनके लगा रहा हूँ, सेम टू सेम पट्टी इनके लगानी है आपको। आइए आप लगाइए, आप ही लगाइए पट्टी। तुम चेक करते रहो कैसे लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेटा। और आप बताना कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख हाँ, रहा है। उसके भी मैं आपको सारी चीज़ें साइंटिफिक वे में सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसको लगानी है सबसे पहले? आप लगाइए इनको। जी झुक जाओ। दिख रहा है? दिख रहा है? नो। अभी कुछ दिखाया ही नहीं, तुम्हें दिखेगा कैसे? बताओ कितनी उंगलियां हैं? सर नहीं दिख रही तो कैसे बताऊं? कहीं से चुरिंग करने की कोशिश करो बेटा। ना। नीचे से देखो ना, नीचे से यहाँ से साइड से। नहीं, अंगुली टच नहीं करनी है। फिंगर नहीं टच सर, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा? नहीं, परफेक्ट पक्का? है। हाँ परफेक्ट बंदा है। ठीक है। नो प्रॉब्लम। मैंने पट्टी को यूँ फोल्ड करके आपको दिया, और अपने इसको यूँ कर लेते हैं ताकि नाक पे कहीं टच नहीं हो, तो बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प मिले। अब आप लोग ऑब्जर्व करना कि प्रॉपर्ली कैसे लगे। देखो मैंने ऐसे ही आपके लगाई थी बेटा, ठीक है ना? ये मैंने कर दिया नीचे, और अब आप अपने हिसाब से ज़्यादा टाइट तो नहीं, लेकिन उतना टाइट कर दो कि मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और इसे ना थोड़ा सा दोनों साइड से बराबर फोल्ड कीजिए आप। रीजन क्या रहता है कि जब हम लोग अगर जूते भी पहनते हैं और एक में ना एक छोटा सा कंकर भी आ जाए हल्का सा, तो भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, अच्छे से नहीं चल पाते। अगर 1 सेंटीमीटर कम ज़्यादा होगा तो भी हम लोग अच्छे से नहीं चल पाते। पहले आप स्पेस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों का और आप में फ़र्क रहता है हमेशा। हाँ कोई नहीं। देखो बेटा, फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कहा आपको ये यूँ अपन ने आंखों पे लगाया। अब देखो ने पहले ऊपर करवाऊँ कि आपको कहीं पे स्पेस दिख रहा है, तो स्पेस कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये इसके ऊपर पट्टे लगा दो हल्के से। ये लो पकड़ो, ये पकड़ो। आप लोग तीनों करोगे थोड़ा सा हल्का, जो पट्टी बांध रहे हो। मैं लूज आप इसीलिए लूज है कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, आंखों पे पट्टी ज़्यादा टाइट ना बांधे। नहीं, नीचे को लगा दो। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, गांठ आप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लो, पहले आंखों को देख लो अच्छे से, कहीं पे। हाँ रुको, अपन स्पेस को ना बिल्कुल कवर करेंगे। पहले आप थोड़ा सा विजिबल है। 1 सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख लीजिए, परफेक्ट। लो लगा दो धीरे से। बेटा तुम्हारी आंखें बंद है कि खुली है? पक्का? अंकल खुली देख रहे हैं। और ये भी हो जाए, ठीक है, ऊपर करके, ताकि नीचे से ना। ओके, चलिए। बेटा कोई भी एक मेंबर और आ जाओ, आप में से आ जाओ, कोई भी आ जाओ। हाँ, ये ऊनो कार्ड है, और ऊनो कार्ड पे ये कलर बता देंगे, कलर बता देंगे, नंबर बता देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम एक काम करो और शफल करो, शफल करो। आप दोनों भी बैठ जाइए प्लीज। रिलैक्स सब लोग, लंबा सांस। अब एक काम करते हैं, अपने से एक एक कार्ड निकाल के उनके हाथ में दो। हाँ दे दो, किसी को भी दे। एक एक कार्ड देते जाओ हाथ में, उल्टा सीधा करके, और आपको नाम और कार्ड का नंबर और कलर दोनों बताने हैं, आराम से। हाँ बेटा, अब आप लोग सारे जो है उसको
हाथ ऊपर करके थोड़ा चेक करो जो भी है। जिसका हो जाएगा वो मुझे इंडिकेट करेगा कि मेरा हो गया है। कलर सर को बता दो। हाँ हो गया है? हो गया है। तो मैं सबसे पहले तुमसे पूछूंगा कौन सा कलर है? येलो। अच्छा, वेरी नाइस। नंबर भी बता पाओगे? क्या नंबर है? 7। वेरी नाइस। देखो भाई, येलो है, 7 है, वेरी गुड। अच्छा बेटा, आपके पास कौन सा है? येलो कलर नंबर 8। वेरी नाइस, येलो कलर नंबर 8 सफल करके दिया था ना? Good. आपका हो गया? हाँ हो गया। क्या है आपके पास? रेड कलर 3 नंबर। वेरी नाइस। अब आपका हो गया? क्या है? रेड कलर नंबर 2। वेरी नाइस। मतलब नंबर्स और कलर्स तो उनो काट के आपके चारों स्टूडेंट्स ने अब आप प्रॉपर्ली बता दिया। अपने मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं इनको, ये उसका टाइम या उस पर इमेज बता दें आपको, ताकि वो हो जाए, कोई उभरा हुआ हो, स्मेल आती हो, ऐसा कुछ। अच्छा, अब एक काम करें क्या? आप बैठ जाओ। अब एक काम करें क्या, इसको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करें। कार्ड मैं दूंगा, मेरे हाथ में कार्ड रहेगा जी ठीक है। उनको कार्ड टच करना, मेरे हाथ में कार्ड रहेगा, उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल। देखें बिल्कुल दे दो बेटा, मेरे हाथ में एक कार्ड है। लेकिन इसको ना आप सीधा करें, कलर दिखाएं। ये रहा, आप देख लीजिए। हाँ तो दिखा, वो विजन पे तो लाना पड़ेगा ना आपको। कहाँ पे लाना है? देखो अब मैं बताऊँ, 60 डिग्री का एंगल निकलेगा। कभी किसी ने अंधे व्यक्ति को चलते हुए देखा है? अंधे व्यक्ति हमेशा यूं चलते हैं। 60 डिग्री के एंगल पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा। दिखने वाली चीज़ें जब खत्म हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हैं, उसके बाद आप बिल्कुल साइंटिफिक वे में चलें। गुड़िया को दें, इसे दें, 60 डिग्री के एंगल पे ले आप। मतलब इसके हाथ में देना होगा 60? नहीं 60 डिग्री के एंगल पे। देखो मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको ये डाउट लगता चले। यासिका रेडी? चलो 1 सेकेंड, कोई नंबर बताते जाओगे? नहीं ये सर क्यों? ये सर इसलिए कि उस 60 डिग्री के एंगल में इनको चीज़ें चाहिए। रीजन क्या? अगर दिख रहा हो बेटा कोई भी एक सेकंड, आप ही है मेरे पास में, ऊपर कीजिए। अगर पॉसिबल है तो आप मुझे बता दीजिए। दिखना अगर पॉसिबल है, आप, मैं बिल्कुल साइंटिफिक वे में चल रहा हूँ, अगर दिखना पॉसिबल है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये 60 डिग्री का जब तक एंगल नहीं बनेगा हाँ, ये चीज़, ये साइंटिफिक। अगर आप सिग्नेचर कर सकते हैं अपना? मैं सिग्नेचर कर सकता हूँ। हाँ। पेन को कहाँ से पकड़ना होता है सिग्नेचर के लिए? नीचे से 1 इंच ऊपर से उसको पकड़ना रहता है। क्या आप उसी पेन को टॉप से पकड़ के सिग्नेचर कर सकते हैं? नहीं, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि आप जब उसे नीचे से पकड़ेंगे तो वो कर पाएंगे। एक्चुअल में जो चीज़ें हम लोग करवा रहे हैं, इसके चलो आप एक बार मैं थोड़ी सी डेमो करवा दूँ, फिर आपके सारे क्वेश्चन को फिर आप इनसे अपने हिसाब से एक चीज़ और करवा। नहीं ठीक है, आप करवाइए जैसे आप कह रहे थे। एक क्वेश्चन है। यस बेटा, नंबर इज 7। बोलते जाओ। 0। बोलते जाओ। 0। मैं दूसरे कार्ड ले लूँ ताकि थोड़े से कलर्स उसके अंदर आ जाएं। बताते जाओ। ग्रीन। नंबर बोलो, नंबर 6। नंबर बोलते जाओगे। यस। 1। नंबर बोलते जाओगे। 8। नंबर बोलो। 7। नंबर बोलो। नंबर बोलो। किस नंबर इज? यस, लास्ट नंबर बता दो आप मुझे। 8। ठीक है, 3 और 1 जैसा होता है कोई। अब आप इसे अपनी जेब से, कोई नहीं, मैं अब एक काम करता हूँ। एक सेकंड बेटा, अब एक काम करता हूँ, क्योंकि मेरी जो क्वेरी है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है, मैं बच्चों को बिल्कुल भी ह्यूमिलेट या फिर बच्चों पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, उनके टैलेंट को बिल्कुल आई अप्रिशिएट। ठीक है, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा था ना मैं कुछ सरप्राइज एलिमेंट ऐड ऑन करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं जो लगातार आपको जो है देख रहे हैं जी। ये देखिए, ये अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, किस्म क्या अलग अलग फील्ड के लोग हैं, ये आपको देख रहे थे। मैं आप चारों मेहमानों को चाहता हूँ, आमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे मेरे साथ स्टूडियो में अब आइए, क्योंकि आपने एक्टिविटीज़ देख ली, मैं इसको अब फर्दर आगे लेके चलूँगा। तो प्लीज़ क्या आप चारों मुझे यहाँ जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं? प्लीज़ आइए, आप लोग आइए, यहाँ आइए, इस स्टूडियो में आइए। बच्चों को आराम करवा दीजिए ताकि नहीं अभी रहने दीजिए, वो उनके सामने ही ये एक्टिविटीज़ एक बार अब हम करवाते हैं, ताकि वो क्रॉस कर लेना कि जो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंज वो देंगे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप लोग बता रहे थे, इसके अलावा फर्दर क्या एक्टिविटीज़ और ये कर सकते हैं? सर एक्चुअल में हम लोग जब कॉन्सेंट्रेट पे काम करते हैं तो ये लेवल हम लोग करवाते हैं, बच्चा ड्राइंग कर लेता है, नोट के नंबर बताते हैं। एक्चुअल में ये एक पार्ट है कि लोगों को ट्रस्ट हो कि हमारे बच्चे के सेंस इंप्रूव हो रहे हैं।
नोट का नंबर भी बता देते हाँ, हैं? नोट के नंबर बता देंगे। अभी बता देंगे ये? हाँ, आराम से। मैं इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि जो आपके गेस्ट हैं वो किसी को भी नोट दे दें। आइए, वो डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट। स्वागत है आपका। मिस्टर तुषार हैं, मेंटलिस्ट हैं। थैंक यू। आइए, मिस्टर मोहित हैं, ये भी मेंटलिस्ट हैं। अच्छा, सॉरी। और आचार्य राज मिश्रा साहब हैं। आप लोगों ने भी देखा ना, सब कुछ देख तो रहे थे ना, सब कुछ समझ रहे तो रहे। जी जी। डॉक्टर कपिल, चूंकि मैं आप ही से शुरू करूंगा, सब कुछ देख रहे थे, बच्चे हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन जनरेट हुआ क्या दिमाग में? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन? अरे बहुत सारे हैं। तो एक्टिविटी के बाद पूछे या अभी से पूछे? मैं चाहता हूँ एक्टिविटी के बाद पूछे, हाँ, मैं भी बच्चे नर्वस ना हो, बच्चे नर्वस ना हो। एग्जैक्टली। हाँ मोहित, जी, आप लोग तो ये चीज़ें करते रहते हो, हाँ बिल्कुल। बीइंग अ मेंटलिस्ट। जी, तो नथिंग न्यू कहूँ मैं, कुछ नया नहीं लगा आपको? देखिए, हाँ देखिए, मेरे हिसाब से जो कुछ भी है ये मतलब ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। इसको तो मैं सिर्फ ट्रिक वो का नाम कहीं नहीं देना कह रहे हैं चाहूँगा। कि अध्यात्म में, आपने कहा क्या अध्यात्म में, तो इसको आप ट्रिक ही कहेंगे ना? मैंने कहा बिल्कुल एक साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस है। तो क्या वो जो ट्रिक करें, वो ट्रिक वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे? मैं क्या? ट्रिक वर्ड इस्तेमाल ट्रिक नहीं करेंगे इसलिए नहीं, देखिए, ट्रिक किसी को सिखाई जा सकती है। हाँ। प्रोसेस कुछ लोग जो करेंगे वही कर पाएंगे। अच्छा, देखिए, ये ट्रिक नहीं है अकॉर्डिंग टू इनके। हाँ, ये जो चीज़ है ये दिल्ली नहीं बल्कि कई स्टेट, कई सिटी में ये सब चीज़ें चल रही है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू इट इज ट्रिक। मैं एक लाइन का बस मैं एक समराइज करना है, बाद में आप लोगों से ये करूंगा। तुषार, क्या समझ में आया? मैं बच्चों की हौसला अफजाई करूंगा। ठीक है, और बच्चे बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। और इसके बाद मतलब महाराज जी जो हमारे साथ मैं हैं, महाराज जी नहीं सर, एज ए टीचर ये हूँ। अपना शेखावत जी जो है हमारे साथ, यही इनको इस तरीके से दिखाएंगे। और मैं एक बारी खुद आना चाहूंगा, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत डन डन अच्छा कर रहे डन हैं, मैं उसका प्रोत्साहन हाँ, करूंगा। डन, ठीक है। और ये महाराज जी नहीं है, ये ही इज अ सिंपल शेखावत। मैन, तो इसको मिस्टर मिस्टर शेखावत बोल दीजिए, जी, जी। भंवर जी बोल दीजिए, ठीक है, बाबा नहीं। आचार्य जी। रोहित जी, मुझे इसमें धर्म से तो खैर इसका कोई लेना देना नहीं। वो मना कर गए, Yes, मना कर गए। धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुझे थोड़ा सा इसको देख करके लगा कि बच्चों को भी भ्रमित किया जा रहा है। अच्छा, अब ये क्यों, मैं इस पे आगे पूछूंगा, मैं इस पे आगे आऊंगा। मैं बस एक लाइन को समझना चाह रहा था। अब ऐसा है कि अभी इस बच्ची के साथ में एक्टिविटी इन्होंने चेक करा है, ये थ्रू आउट कार्ड पलटते जा रहे थे, 2-3 कार्ड गलत हुए, बाद बाकी वो देख पा रही थी। बट एक जो पॉइंट इन्होंने कहा ना, इट वॉज अ विजन, 60 डिग्री का एक विजन था। ये विजन के साथ ही बच्चे देख पाते हैं। मैं डॉक्टर कपिल एक बार आपको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। आप एक काम करेंगे प्लीज़, थोड़े से मेरा हेल्प कर दीजिए। बच्चों ने बांधा है, बच्चों की पट्टियाँ सही बंधी है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए ना, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि 60 डिग्री का विजन, तो क्या 60 डिग्री के विजन के बाद कुछ दिख सकता है? एक बार आप चेक कर लीजिए, आप कंफर्टेबल हो जाइए। नहीं, पहले वैसे ये बच्चे कर लें, क्योंकि मैं इनको प्रूव गलत आराम से कर सकता हूँ। ओके, मैं बच्चों को गलत नहीं प्रूव होने नहीं, दूंगा। मैं हाँ, exactly, मैं ये बड़ा क्लियर कर दूं। कि मतलब कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, बच्चों की नहीं बात कर रहा हूँ। तो मतलब आप पट्टी नहीं देखेंगे जो है? मैं पट्टी नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे पता क्या हो रहा है। ठीक है, ओके देन। नहीं सर, बिना देखे आप ये दावा कैसे? वो मैं आपको बताऊंगा ना। अब आपका दावा है, अब जब मेरी चांस आएगी तो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको प्रूफ करूंगा। ओके क्योंकि आपने साइंस ओके, डॉक्टर कपिल प्लीज हैव यू सीट। तो मैं इनसे यही एक्टिविटी रोक दूं या आप चाहते हैं कि कुछ और आप इनके सामने? जो ऑडियंस बैठी है जो है, वो इनसे कुछ चीज़ें करवा ले एक बार। ये नोट का नंबर बता देंगे ना? हाँ, नोट का नंबर बता देंगे। अच्छा, एक आ जाओ, तुम आना था, आ जाओ। मैं तुम्हें एक काम कर रहा हूँ, इसे गुड़िया को दे दो आप आराम से। ये एक नोट दे रहा हूँ, ठीक है? इसको देखो, साइड में वहाँ पे चले जाओ। अब आप उसके नंबर को देख लो, और मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ये तुम अपने पास रखो, ताकि मैं बाद में ऐसा ना करूँ कि मैंने नोट रिप्लेस कर दिया, नंबर गलत हो गया, ऐसा नहीं। नंबर देख लिया, अब इनके हाथ में देना होगा तब ये नंबर बताएंगे। आप बताइए किस बच्चे के हाथ में? छोटे वाली गुड़िया को दे दो आप। मेरे बात करना तो बच्चों, बड़े बच्चों पे भरोसा नहीं। छोटे वाली गुड़िया को दे दो, क्योंकि जो अच्छा कर रहे हैं हम लोग हाथ में देना है, उसके बाद हाथ में देना है या जैसे आपने रखा? हाथ में देना है, ताकि ये रब करके उसको बता दे। दो। बेटा, सबसे पहले आप ये बताएंगे कितने रुपए हैं, ये कितने रुपए हैं? सीरियल नंबर बताओ। उल्टा बता दो चाहे। आप चेक करते रहना जो कह रही है सही है कि नहीं है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। बोलते जाओ। 7 8
लास्ट के 2 डिजिट बता दो बेटा, लास्ट के 2 डिजिट बता दो। 30। ओके बेटा, लेट इट बी, थैंक यू। एक बार इसे दे दीजिए आप। एक सेकंड सर, अब मैं अपने हिसाब से करूँगा। नंबर ये नहीं था, अब एक काम करो, ये निकालो, ये ठीक है, ये आप जो है इनको दे दो। पकड़ो आप, कितने का नोट है? 200। अच्छा, नंबर बता सकते हो? 8 FE 5 2 2 6 0 6। आई गेस इट्स हो गया सर। ठीक है, सही है ये? सही है। हाँ सही है। ये सही है, ये नंबर जो बताया आइडेंटिफाई करके वो सब कुछ सही है। बैठो आप, ठीक है। तो प्लीज़ इनके लिए तालियां बजनी चाहिए, बच्चों ने अच्छा किया। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं बच्चों को, चलो ठीक है, ये नहीं, कोई ना, आप प्लीज़ आप आ जाओ एक बार फिर से, बच्चों का आई फोल्ड खोल दो, ब्लाइंड फोल्ड खोल दो, और मैं बच्चों को अब जो है यहाँ से मंच से हटा रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर, इनकी एक्टिविटीज़ किस तरह से डेवलप हुई ये सब ने देख लिया। प्लीज़ आप ब्लाइंड फोल्ड खोल दो, आ जाओ, दो आ जाओ, ब्लाइंड फोल्ड मत खुलवाइए ना। नहीं, अब मैं बच्चों को शामिल नहीं करूँगा अभी एक्ट में। नहीं, बच्चों को शामिल नहीं करूँगा मैं एक्ट में। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो मैं इनको रोक लेता हूँ। हाँ, सिर्फ जो लड़का है बेशक या किसी को भी, मैं इनको रोक ले रहा हूँ अभी। हाँ। और बच्चे बैठे हैं बाद में। नहीं सर, क्योंकि देखिए वो इंटरेक्टिव सेशन होगा, कुछ हार्श वर्ड हो तो वो अच्छा नहीं लगता बच्चों के सामने वो सारी बातें करनी। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इनको, बच्चों को प्लीज़ स्टूडियो से बाहर इनको पहुँचा दीजिए इनके पेरेंट्स के पास। आपको एक बच्चे से ही बात करना है? हाँ, ब्लाइंड फोल्ड के साथ अगर हो सके तो। आपको बच्चे के साथ बात करनी है? हाँ। अच्छा ठीक है, प्लीज़ मैं इनको रोक रहा हूँ। चारों रुकेंगे तो चारों रुकेंगे, वरना कोई नहीं रुकेगा। क्यों, मतलब मैंने कॉन्फिडेंस लेवल की जब बात है, क्योंकि मैंने कभी मन साझा नहीं किया, मैं पहली बार मंच पे हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, बच्चे छोटे हैं अभी। नहीं, अब बच्चों को आप अगर आपको चाहिए, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ठीक है कि हम इसे और प्रूव कर सकें, एक लेवल आपने देखा, पहले मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब देता हूं आपको, फिर आपको कहीं कमी लगती है, ये बच्चे शामिल होंगे, वरना मेरे पास में इसका नेक्स्ट लेवल हो रहा है जिसको मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए हमारी सिस्टर है, बस सिर्फ वो ब्लाइंड फोल्ड का के आप जैसे उनको पत्ते दिखाए वैसे ही दिखा के। मैंने क्या कहा आपको कि या तो आप पहले आते, आप बच्चों को पहले पट्टे लगाते, चीजों को देखते। शेखावत जी, मैं सुनिए प्रभु, सुन लीजिए, ये बच्चा भी यहाँ पे आ जाए, पहले हम इनसे वार्तालाप कर लेते हैं, बच्चे वापस बुला लीजिए, उसके बाद सारे बच्चे आ जाए, उसके बाद कर लें एक बारी। मैं तो तब भी कर सकते हैं। तुषार, तो शेखावत जी से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि मतलब आप कह रहे हैं तुषार, मतलब आप कह रहे हैं कि चारों बच्चे एक साथ रहें? जी सर, क्या होता है कि देखो मैंने बात बताई कॉन्फिडेंस की, जब बुला लूँ वापस उन बच्चों को? हाँ बुला लीजिए, तो तब तो कोई परेशानी नहीं है तुषार, बुलाइएगा जरा वापस उन बच्चों को, बुलाइएगा प्लीज। हाँ, और दीदी को हम आप ब्लाइंड फोल्ड बांध सकते हैं वापस? हाँ। तो इनको ये कॉन्फिडेंट है, बांध लें। Exactly. और हम कुछ नहीं कर रहे, सर ही वो पत्ते दिखाएं वापस से। सर जी, आपका शुभ नाम क्या बताया? सिर्फ हमारे सामने, आपका नाम क्या बताया गया पहले? मेरा नाम तुषार राजकुमार है जी। तुषार जी, मैं ये कहूँगा कि चारों बच्चों में से कई बार क्या होता है कि जब बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, किसी का गलत हो जाता है। नहीं, मैं आपके तो बचाऊंगा, चारों में से कोई एक कर देता है, दैट्स मीन चीजें हो रही हैं। आप क्या कह रहे हैं? चारों को ब्लाइंड फोल्ड हम चाहते हैं, सिर्फ इस बेटी को ब्लाइंड फोल्ड करें। एक्चुअली बाकी हम दूसरे कमरे में बैठे, बच्चे आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम दूसरे कमरे में बैठे थे तो इतना स्पष्ट तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि हमारे सामने एक बार हो जाए, चारों में से आपको कभी ना कभी कोई ना कोई एक बच्चा आपको सारी चीज करके दिखा देगा। नो प्रॉब्लम, क्योंकि दिक्कत हो रही है, अगर आप जैसा कंफर्टेबल हो। तुषार प्लीज हेल्प कीजिए ना, जल्दी जल्दी ब्लाइंड फोल्ड कीजिए। जी आओ बताइए वापस। नहीं, मैं करूंगा तो शायद पर शेखावत जी को नहीं शेखावत मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं ये कहूंगा कि मैं जैसे आपको पट्टे लगा वैसे आप लगा दो। आप जैसे लगाते नहीं, आप लगाइए ना, नॉर्मल कीजिए। इतना कहाँ है? ठीक है, वहाँ पे रखा हुआ है। मोहित आप भी, आप जैसे आप कंफर्टेबल होगे वैसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, कर लीजिए। मैं आपको अंदर की साइड फोल्ड करें थोड़ा सा पट्टी को, तो सर हाँ, जैसे आपको ठीक लगे आप फोल्ड कर लो। यूं फोल्ड कर लेंगे ना थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, ऐसे लगाना है? ऐसे लगा दोगे तो वो अगर कुछ रहे वो भी आपका कवर हो जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? इसे नीचे कर ले, नीचे कर ले, इसको नीचे कर ले, तो क्या होगा जो स्पेस होता है ना वो। रमन वेरी गुड। रमन आंखें, हाथ रख लो अपना बेटा, तभी टाइट कर पाऊंगा मैं। हाथ रख लो, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। हाथ रख लो ऐसे, बराबर है। मैं ये वेरी गुड। आप इसे यूं कर लेंगे तो जो स्पेस रहता है वो हट जाए। वेरी गुड रमन जी। और टाइट करूंगा ना, कर सकता हूँ? और सारी चीजें करते हैं। नहीं, अच्छा बस ठीक है, बस इतना ही लूज करूं थोड़ा सा? थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा। ठीक है बेटा, नाक को जैसा करना है आपको, फिर आपको लगे। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अभी आपकी पलकें दिखाई दे रही हैं, बस थोड़ा सा नीचे कर लो, बाकी सब ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको लगता है देख रहा हूं? नहीं दिख रहा आपका, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है बेटा, ओके, रिलैक्स। ठीक है,
ठीक है, टाइट ना हो। तुषार इनको हाँ हाँ, आप अपने हिसाब से फोल्ड नहीं, करके दे दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नीचे फोल्ड करते हैं तो आपको जैसे जो आप- डाउट रहता है ना कि नाक के नीचे से दिख रहा था, ठीक है। बच्चे ट्रिक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपकी हट। शेखावत जी देखिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। ऐसा ही है। आ जाओ, आपका नाम क्या है दीदी? कर देगा आप देखो। नाइस सिस्टर, आप हाथ रख ले ताकि मैं टाइट कर पाऊँ। चौड़ी पट्टी ले लो ना ताकि आसानी हो जाए अपने लिए, थोड़ा सा उसको। वेरी नाइस, और टाइट कर सकता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है, एक गांठ और बांध देता हूँ ताकि खुले ना। वेरी नाइस, ठीक है जी, बन गई है। थोड़ा सा नाक से ऊपर कर लें। बस मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा शेखावत जी, उनको एक सेकंड, इतना वो एक छोटे सेकंड, बच्चे हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं एक है। सेकंड, आप बेटा आप खुद बांधे, आप खुद बांधे, इनको खुद बांधे। पीछे गांठ लगा दो, पट्टी को कोई नहीं छेड़ेगा, आराम से रिलैक्स होकर खड़े। गलत होता है होने देना, कोई टेंशन वो तो मुझे नीचे आईलिड्स नीचे नजर आ रही है। इसके इससे हाँ, वो थोड़ा शेखावत जी एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा, बिल्कुल ही आंखें दिख रही हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइट कर दो, एक गांठ और टाइट कर दो। टाइट कर दो, हल्की सी टाइट कर दो क्योंकि लूज हो गई है पट्टी हिलाने ठीक है जी, वो इन्होंने मना करी थी इसलिए मैंने हल्का हल्का सा टाइट कर दो। मोहित कर दूं? अच्छा जाइए। ज़्यादा टाइट भी नहीं। हाँ सर ठीक है। बराबर 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 जी सर। बराबर। शेखावत से बैठ जाइए आप। हाँ मैं बैठा हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं, ऊपर कर दूं बेटा? ऊपर कर दो हल्का सा ताकि नीचे नहीं आए। एक मिनट रुको रुको रुको, कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे। जी ठीक है बेटा, और करूँ? नहीं सर। ठीक है, ओके। कंफर्टेबल हो नमन? हाँ। वेरी गुड, वेल डन। तुषार आप जा कहाँ रहे हैं? मैं यहीं रहूंगा अगर आप आपके लिए ही इनको। हाँ हाँ हाँ, तो आप इजाजत दें तो मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए ना शेखावत। तो शेखावत जी सर, आप वो पत्ते लेकर एक बारी सामने। नहीं सर, आप अपना मोबाइल लेके आइए। हाँ, मोबाइल लेकर आते हैं। ठीक है जी, इस पे कोई भी एक इमेज निकालिए, कोई भी एक तस्वीर निकालिए। ठीक है, बेहतरीन। ठीक है, सबसे पहली बात जी 60 डिग्री के एंगल पे एक बार इन्हें दिखा दीजिए, उसका तो कैसे जी। होती है उसका हम लोग आराम से बात कर लेंगे। जी, मैं एक अच्छी तस्वीर निकल आता हूँ जो भी आपको लगे क्लियरली इनको दिखाई दे पाए। हाँ, वो जिसको आइडेंटिफाई कर पाए। जी, विजन है तो मेरे ख्याल से ओके, ये कोई निजी ज़िंदगी की फ़ोटो नहीं दिखाना चाहूँगा, तो मैं ये फ़ोटो दिखा देता हूँ। बराबर है, ये एक बार मुझे दिखा दीजिए। ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है। एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आसानी से थोड़ा सा बच्चे के पास में से ये देखो सर आपको इधर आ जाइए। अच्छा, इनको एक से अगर ये नहीं बता पाते अगले से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, मैं क्या उधर से शुरू कर सकता हूँ? इधर छोटे से करेंगे ज़्यादा चलेगा क्योंकि छोटे बच्चे हमारे बेटर। बेटा क्या है ये? किस कलर का है? येलो। वेरी गुड बेटा, ये क्या है? कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी हाँ, मैंने नेक्स्ट पता चलते हैं, आपको, नेक्स्ट हाँ। चलते हैं। नमन बेटा, ये क्या है? सर ये पराठा है या कुछ सर्कल टाइप है, हाँ, येलो बिल्कुल सर्कल है पर पराठा नहीं है मैडम से। पिज्जा है। दीदी ये क्या है? सही सही बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा पास में ला सकते हाँ हैं हाँ आप? बिल्कुल, लीजिए नहीं आ लीजिए। और पास करूँ? रहा। I can touch it or not. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑलमोस्ट सही ही बता रहे हैं, कुछ गलत नहीं है। फ्लावर बोल है। नहीं, फ्लावर नहीं है, पर नमन ने सही बताया है। हाँ, तो नहीं। नमन के साथ ही करते हैं, नो प्रॉब्लम। बेटा मैं उनो कार्ड यूज़ कर सकता हूँ? नहीं हाँ, उनो कार्ड यूज़ नहीं करें, आपको आपके जेब में कोई कार्ड या कुछ है? अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, वो यूज़ कर लीजिए आप। बेटा ये मेरे हाथ में क्या है? इसे दे दो सर, इसे दे दो, इसे दो आप। मैं बताता हूँ, बहुत प्यारी चीज़ बताता हूँ आपको। ये बता रहा है, कोई दिक्कत हाँ, आईफोन। वेरी नाइस, ओके। इसका सिर्फ स्क्रीन ऑन कीजिए आप, स्क्रीन ऑन। तुम ठीक है, मैं समझ गया। शेखावत जी बता दिया उसने आईफोन, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं हमारी जनता से, रोहित जी मैं किस कैमरे में देख सकता हूँ? आप देखिए ना, बात कीजिए। ओके, मैं शेखावत जी ने बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया है बच्चों को, और नमन जो है बहुत कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हैं क्योंकि क्लियरली बता दिया आईफोन। शेखावत जी ने मेंशन किया था साइंस, 60 डिग्री और उनकी विजन। सर इनको नीचे से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देखो सर, जिस हिसाब से आपने अभी पट्टी लगाई ना, उससे नीचे से दिखने के चांसेस तो थोड़ा नीचे कर दूं? नहीं, आपको पट्टी के नीचे, इसीलिए मैंने जब बुलाया था ना उस गुड़िया को, शेखावत जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, हाँ। ये नीचे से तो नहीं देखते हैं? नहीं, नीचे से नहीं देखते। नहीं देखते, बराबर है। तो मैं सिर्फ ये एक 5 रुपए की टेप है, हाँ, थोड़ी सी मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है? जी। और एक काम कीजिए, सुनो, क्योंकि नीचे से नहीं दिख रहा है। सुनो, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत प्यारी चीज़ बता देता हूँ। हाँ, मैं वो आपकी बात सुनूंगा मैं, बेटा आराम से। हैं, लगी तो नहीं? सर स्किन पे थोड़ा इधर से। हाँ, आप हटा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ब्लाइंड फोल्ड पे आप पूरी चिपका सकते हो। नहीं, स्किन पे बेटा तभी तो नहीं, आपको ठीक है, ठीक है। रास्ता बंद होगा ना, तभी तो मुझे विश्वास होगा। हाँ ठीक है बराबर है, वेरी नाइस, सुपर। सर, थोड़ा साइड साइड से करना ठीक है। नहीं बेटा, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहो, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं बहुत प्यार से चिपका रहा हूँ, ओके कुछ भी नहीं होगा। रिलैक्स 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 नमन, रिलैक्स। नमन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें थर्ड आई एक्टिव। सर इसके भी लगाइए, सर इसके भी लगाइए पट्टी।
हाँ हाँ सर, उनको भी लगाऊंगा, उनको भी लगाऊंगा। ठीक है बेटा, ऐसे हिलाओ मत बेटा, चेहरा मत हिलाओ, फेस नॉर्मल रखो, रिलैक्स रखो, टेप रिलैक्स रखो। अगर ऐसे करोगे टेप हट जाएगी। टेप हट जाएगी। हाँ जी, टेप लग नहीं सकता इस तरह जितना आप एक्टिव हो रहे हो। रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे से नहीं दिखता। बेटा क्या हुआ, आराम से, इजी इजी। चलो अब एक और ऑब्जेक्ट मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। रंजन सर, आप सिर्फ ये बताओ बेटा, नहीं हाथ में लगाओ। थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगा कुछ चीज़ों को। एक सेकंड सर, मैं 2 मिनट आपसे बात करता हूँ। देखो सुनिए, कुछ चीज़ों को मैंने आपको बताना बिल्कुल जिस तरीके से आपको चलना है। शेखावत जी, मैं अरे सुनिए तो सुनते लीजिए। आप इतनी देर से बोल रहे हैं, एक मिनट रुक तो जाइए जी। आप इतनी देर से बोल रहे हैं बेटा, ये मेरे हाथ में बेटा बार बार हिलाओ मत। देखो हिलाओगे ना तो गैप खत्म हो जाएगा, गैप है वहां पे। आप वो शेखावत जी खुद कह रहे हैं कि दिख रहा है जैसे मैंने बांधा है, तो मैंने इसे उसको बंद कर रहा हूँ। एक सेकंड शेखावत जी, प्लीज बंद कर रहा हूँ, थोड़ा बंद कर रहा सा हूँ। देखिए, अगर ये फ्लोर टेस्ट हो रहा है तो एक बार मैंने क्या ना, आपने जो जो कहा जैसे कहा, मैं एक एक स्टेप वैसे ही करता गया। अगर ये हैं वापस इनको बुलवा के, तो लेट अस क्रॉस चेक ना। बेटा मेरे हाथ में क्या है, 60 डिग्री पर है, और ये छेद है यहाँ पर, इसको कवर कर लेता हूँ क्योंकि वो छेद से थोड़ा सा दिख सकता है। क्यों भाई, आपको आंखें बंद ही करनी है ना? हाँ बेटा, आंखें तो बंद ही रखनी है ना। इधर से पूरा। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ। ओके, ठीक है, रुको रुको रुको। आप नाक ऊपर मत करो, बार बार नाक ऊपर करते हो तो सामने पूरा दिखता है। और फिर हाँ जी, बस सर नाक के लिए थोड़ी ऊपर। आपकी नॉस्ट्रिल्स खुले हुए हैं, आपको सांस आ रही है, चिंता मत करें। ये बार बार ऐसे ऐसे मत करें बेटा। अब ये बताओ ये क्या है सर, ये बताओ क्या है सर? एक बार आपका हाथ सही लाएंगे तो मैं हाँ बिल्कुल, हाथ सही ले आया मैं, बताओ क्या। थोड़ा सा नीचे और नहीं सुनो, इसको नहीं दिख रहा ना सर, आप ये मान रहे इसको नहीं दिख रहा। तो इनका ये एक्टिवेटेड कैसे है फिर? थर्ड आई सांस आ रही है, जो चीज आपने सुनी नहीं है, फिर आप हमें सब मालूम है। इसके लिए तो इसके लिए ऊपर कर दो। एक मिनट रुको बेटा, आपको क्या है मेरे हाथ में, बताओ क्या है। सर एक बार आपका हाथ लाएंगे। हाँ मेरा हाथ ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, उनको एंगल करने दीजिए। सर आपका हाथ लाएंगे, हाँ सर इसी डिग्री पे हमेशा रखना आप। शायद से कुछ नोट है आपके हाथ में। हाँ, कितने का नोट है बेटा, बताओ। आपके हाथ में अभी भी इनको दिख रहा है, कोई बात नहीं सर। अच्छा, आपने बदल दिया सर? हाँ बहुत बढ़िया, बदल दिया क्योंकि आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए बेटा, नीचे नीचे ऐसे ही रखो, बस ये बताओ कि ये कौन सा नोट है, ये बताओ। ऊपर नहीं, क्योंकि नीचे से दिख रहा है, टेप लगाने के बावजूद भी दिख रहा है सर। बेटा ऊपर आपके हाथ में रहेगा। आप ये बताओ क्या है ये, आप अभी भी देख पा रहे हैं? थर्ड आई से कैसे देखूंगा सर ऊपर? थर्ड आई तो बेटा यही ऊपर ही तो होती है, नीचे तो सर ऊपर तो ऐसे देखना ही पड़ेगा ना। नहीं बच्चों से मैं सुनो सर, ठीक है शेखावत जी, एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। शेखावत जी ने जब शुरू किया तो इन्होंने बोला कि ये साइंस की मेथड है जी, और ये साइंटिफिक प्रोसेस है जी। मैं उसको नमन के पट्टियों को हटा दूं? जी बिल्कुल, ताकि उनको रिलैक्स, बिल्कुल आराम से, आराम से। अब मैं बच्चों को यहाँ से भेज रहा हूँ, आराम से। ठीक है डॉक्टर कपिल, मैं चाहता हूँ अगर एक एक्टिविटी विद दैट गर्ल इफ तुषार कैन डू, he has a logistic एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, I forgot with that girl if he can I perfectly forgot and then they can leave। सर ये जो है ये हर कोई लगाता है, तो इसमें कोई चुभन या कुछ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। शेखावत जी को तो ये एक स्विमिंग गॉगल है, मैं जनता को दिखा देता हूँ। स्विमिंग गॉगल मार्केट में मिलता है, कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है। मैडम आपका नाम? सर इसको बनाइए ना। हाँ जी, इसको बना दो। नहीं उनको देखिए, उसका रीजन है। मैं आपको बना सकता हूँ ये? आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। कैसे? कोई बात नहीं, आप कर लो जैसा मर्जी करें। अभी मैं बात करूंगा शेखावत जी, मैंने कहा ना कि हाँ कोई बात नहीं। इसको ऊपर मत कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ऊपर मत कीजिए, ठीक है? ओके कंफर्टेबल हो? क्या दिक्कत? ये सवाल ही नहीं पूछो आप। नहीं क्या दिक्कत नहीं, उसको अनईजी फील ना हो। फाइन? हाँ वो सर ये स्विमिंग गॉगल लगाने से भी ना वो बार बार करके ना वो ऊपर ही हो जाता है, ऊपर हो रहा है। तो तुषार फोकस। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शेखावत जी ने बोला ये साइंटिफिक प्रोसेस है, तो कौन सी किताब साइंस की ये कहती है कि आपको
इन्होंने अध्यात्म से लिंक नहीं किया है, इन्होंने मना कर दिया अपनी पॉइंट पे अभी पहले तो और- सर आपने इनको गॉगल्स क्यों लगाए, वो आप मुझे गॉगल्स मैं इसलिए लगाना मैं कुछ भी अब आप जो बोलेंगे ना जी। वो मैं बच्चों के सामने नहीं बात करूंगा, बराबर। इसलिए आप इनसे जो एक्टिविटी चेक करना तो भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने गॉगल लगाया भेज तो देते इसके पीछे पर्पस गॉगल मैंने पर्पस ये लगाया कि इनकी जो नीचे से जो जगह है, बेटा आई एम जस्ट टचिंग दिस ग्लासेस जी, राइट, तो ये सर आई होप खुल यू आर गई। कंफर्टेबल, कोई बात नहीं, इज इट वो ओके? सब भी दिखेगा सर। सर नोज में नोज में प्रॉब्लम हो रही है, यू कांट ब्रीथ, ठीक है। अभी आप एक काम करते रंजन हैं, सर, राजीव रंजन सर, दिख रहा है वो फाइनली बता देगा जैसे उसने बता दिया। सुनो राजीव रंजन सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ये ट्रस्ट एक नहीं, मिनट पहले पर शिकावत। बात करके फिर इसे और तरीके से प्रूव किया जा सकता है ना। नहीं सर मैं बच्चों को दोबारा बच्चों को भेज दीजिए, बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बच्चों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप बता देंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड शेखावत जी प्लीज लेट अ फोकस। हाँ बता दिया, ये तो बाकी प्रेजेंटेशन है, चल आई नो अब तो बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी ट्रस्ट यू आप बता सकोगे, चलो कोई ठीक दिक्कत है, नहीं है। छोड़िए इन बच्चों को भेजिए सर आप। हाँ जी, मैं अब अगर कह रहा हूँ 1 by कि 1 60 डिग्री पे अगर काम कर रही है तो हम बिना 60 डिग्री के भी हाँ वो मानेंगे नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या मोहित, नहीं, मोहित, बच्चों को भेजिए आप, बच्चों को भेजिए, फिर मैं एक सेकंड शेखावत जी, आप शो में थ्रू आउट बोलते रहेंगे तो ऐसे तरीका नहीं होगा, चलो। और शो मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, शो को मैं सब सामने लाने कर रहा हूँ, तो हैव पेशेंस और बार बार इंटरप्ट मत कीजिए ताकि मेरा पेशेंस जवाब दे दे, चलो, बिल्कुल। फिर वो दिक्कत हो जाएगी अगर वो मेरा पेशेंस जवाब दिया तो। हाँ क्या था बेटा वो बता सकते हो जो कार्ड लिया था? था। अच्छा क्या नंबर था? नंबर आइडेंटिफाई नहीं किया, कलर येलो था। नहीं वो कलर येलो नहीं था, ब्लू था। मैं एक बार एक काम करता हूँ, दूसरा कार्ड एक और। हाँ दूसरा कार्ड। तुषार अभी 2 मिनट बैठ जाइए। जी जी जी, अब आप दीजिए इनको, देखते हैं। उनको रिलैक्स होने दीजिए, आपके सामने आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जी। बेटा आप कार्ड हाथ में ले लो। मे बी ब्लू। हाँ ब्लू। ब्लू है, नंबर बता सकते हो? एट। 8 और ब्लू, तुमने यही कहा ना? 8 और ब्लू, फिर से बोल दो एक बार। 8 और ब्लू। 8 और ब्लू, ये देख लीजिए, ये क्या है? वेरी नाइस। यस सी आई टोल्ड यू ना, नीचे रखो बिल्कुल ये 6 और ग्रीन है। भी है। और थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग यहाँ पे आए, प्लीज़ इनका ब्लाइंडफोल्ड खोलिए और इनको रिलैक्स गेस्ट रूम में ये जाएं, आराम से रिलैक्स हो। शेखावत साहब मैंने आपके जो स्टूडेंट्स थे उनको रिलैक्स होने भेज दिया है, ठीक है? एक आपने जो कहा हमने शुरुआत से किया, अब चूंकि हमारे पैनल पे लोग आए, उन्होंने अपने हिसाब से एक्टिविटीज़ करवाई, उसमें मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और शायद यहाँ ऑडियंस भी सेटिस्फाइड नहीं है और आप लोग तो नहीं हैं, क्योंकि तो नहीं सेटिस्फाइड होने की तुषार सबसे पहली वजह क्या रही? प्लीज इसको जरा जल्दी से बता दीजिए। सिर्फ इतना कारण है कि साइंस ये कहता है आपको कोई भी चीज दिखाई तब दे सकती है जब आपकी प्यूपिल से लाइट आपकी रेटिना पे गिरेगी, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। जब तक रोशनी किसी भी प्रकार की किरण आपकी प्यूपिल से घुस के रेटिना पे नहीं गिरती अंदर, तब तक आपको उसकी इमेज दिखाई ही नहीं दे सकती, चाहे आप मेडिटेशन करवाएं, चाहे आप वो ग्लैंड की थ्योरी दे रहे थे। नहीं, वो थर्ड आई एक्टिवेशन की थ्योरी ये सिर्फ हवा में दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं बच्चों के सामने। मैं ये सब बोला नहीं चाह रहा था, ये पाखंड कर रहे हैं, ये अध्यात्म से बिल्कुल नहीं जोड़ रहे हैं और अच्छा कह रहे हैं अध्यात्म से नहीं जोड़ा, क्योंकि आध्यात्मिक प्रोसेस ही बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है अगर है तो। और जो ये कर रहे हैं बच्चों को 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में सिखा देना, ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, भ्रमित है। मैं अभी भी कह रहा हूँ सर, मैं अभी आखिरी बार फिर से कहूंगा, आपने जो कहा था एज ए गुरु, एज ए मेंटर, शुरुआत में मैंने कहा था ऑडियंस के बीच में से आप कुछ ये करेंगे, आप कन्विंस करेंगे कि आप वो करते थे। मैंने, क्योंकि मैं जितना समझ पाया हूँ, मैं जितना समझ पाया हूँ, एक क्रिकेट का कोच फुटबॉल में कैसे ड्रिबलिंग करना है वो नहीं बता सकता है। करेक्ट, ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कोच हैं तो वो शायद कुछ ना कुछ 1% तो ऐसी एक्टिविटी होगी जो यहाँ बैठे किसी में से भी, मुझे भी आप ट्राई कर लीजिए, मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, मुझे भी ट्राई कर लीजिए, मुझे कुछ ऐसा करके तो दिखा दीजिए जिससे मैं मानूं कि हाँ ठीक है, समझिए आप, भी बच्चे नर्वस, उसके लिए इनको कोई चाहिए जो आदमी डिसऑनेस्ट हो। अब बच्चों को तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये मुझे बुलाएंगे और मुझे चाबी देंगे कि जी आप थोड़ा बुलाएंगे नहीं ना सर, मुझे नहीं बुलाएंगे, अरे मुझे नहीं बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाएंगे। और क्या मैं शेखावत साहब फ्लोर पे आपके सामने, उसके बाद नहीं बुलाएंगे आपको। सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब अपन सर आप बोल ही तो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ प्रूफ दीजिए ना, प्रूफ नहीं तो वो मांग रहे हैं माफी आपसे, मैं तो अभी उस पर आ ही नहीं रहा हूँ, ये माफी मांग रहे हैं, वो पीछे वाले भी सारे बच्चे शुरू हो जाएंगे फिर। मैं कह रहा हूँ कि उस पर मत आइए ना, आप प्रूफ दे दीजिए। मैंने ये प्रूफ देने का आपको ये बात कही कि मैं बच्चों को सिर्फ मेमोरी का डेमो बता रहा था। रीजन कि मैं एक एकेडमिक फेलियर स्टूडेंट रहा, फेलियर तो नहीं बोल सकता, पढ़ाई मेरी 12th क्लास तक हुई,
आज मैं वैदिक मैथ है, मेमोरी, वो सारी एक मिनट, मेमोरी का पीनल ग्लैंड थर्ड आई एक्टिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु सुन लीजिए, मेमोरी का आपका दूसरा ब्रेन का दूसरा हिस्सा होता है। फिर मैंने बताया मेडिटेशन, मैंने बताया ब्रेन एक्सरसाइज, मैंने बताया कि हम लोग ब्रेन जिम, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको भी बताई। अब बात ये थी कि ये चीज़ें नहीं होती, सर ने कहा कि ये बच्चा जो कर रहा है ये ट्रिक से कर रहा है, राइट। मैं कहता हूँ कि ये बच्चा मिड ब्रेन एक्टिवेशन से कर। अरे सर वो उनका वर्ड है, वो मेरा। अरे सब कुछ गुरु हमें टीचर, हम उसको सिखाने वाले आप नहीं। आप कितने वो क्या सब्जेक्ट जानता है हम बताएंगे आपको। यार ये सब छोड़ दो, बिल्कुल अच्छे काम करिए। ये बच्चों को बरगलाना, छोड़ने के लिए मैनिपुलेट करना गलत है। अच्छा शेखावत जी, एक क्वेश्चन है मेरा, सर को जवाब दे दूं? हाँ, आप पहले दीजिए, फिर मैं छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। जी। हो सकता है कि मेरा प्रेजेंट करने का तरीका गलत रहा हो सकता है कि मैं आपको जिन चीजों से सर देखिए, अब मैं नहीं सर, अब समय नहीं दे पाऊंगा। नहीं, 2 मिनट मैं अब समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने नहीं सर, शुरुआत से मैंने बहुत समय दिया। अब मेरी समय की सीमा जो है ना वो खत्म हो रही है। मेरा धैर्य जवाब नहीं दे रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने बहुत प्रश्न उठा लिया। और अब मैंने आपको आखिरी बार बोला था कि आपको मैं फ्लोर दे रहा हूँ, आप प्रूव कर दीजिए, आपने वो भी नहीं किया। लेकिन जो चीजें हुई बच्चों का इस्तेमाल करते हुए, जो चीजें साबित नहीं हुई, उस नजर से सर शेखावत जी माफी चाहूंगा, उस नजर से आप गलत साबित हो रहे हैं। मैं हाँ बिल्कुल, उस नजर से आप गलत साबित हो रहे हैं। आपने जो कहा टर्म एंड कंडीशन, मैं चुपचाप उनको करवाता गया। और एक्सपोज इनको करना चाहता हूं, जब ये वो जो स्विमिंग ग्लासेस लेके आए थे, उन्होंने क्यों बोला कि वो छोटी बच्ची को पहनाइए? क्योंकि उनको पता था वो जो स्विमिंग ग्लासेस है साइज बड़ा है और इसमें और आपकी वो बच्चे का गलत बताया उन्होंने। और यही वजह थी कि मैंने बच्चों को पहले भेजा कि आप जाइए, मैं बच्चों की किसी साइकिल पे चोट नहीं करना चाहता हूं। उनके पेरेंट्स कैसे चल रहा है, किस उनके पेरेंट्स के सामने है जो भी चीजें हैं। बट मैं शेखावत जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो सारे मेहमान बोल रहे हैं, आप उसके लिए जो क्लेम हुआ उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए, ताकि देखो ये आप गलत मैसेज ना जाए। बहुत पेरेंट्स है आपके पास, और अगर आप नेक्स्ट टाइम प्रूव कर देंगे तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। यार माफी तो अलग बात है, क्या बात कर रहे हो? ये दोनों का प्रोफेशन छोड़ दूंगा अपना। दोनों का चैलेंज एक्सेप्ट है। आप माफी मांगिए, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अगला जो है, मैं 15 दिन प्रैक्टिस करवाऊंगा बच्चों को, तो आपको प्रूव करने के लिए। अगर 15 दिन के बाद में मैं भंवर सिंह खाकोली अगर इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाता हूं कि जिस बच्चे के स्पेक्स लगा हुआ है, जिसको मेडिकल साइंस ये बोलता है कि वो बच्चा वहां पे नहीं देख सकता, अगर वो बच्चा देख ले, बिल्कुल अरे आप उसको आप ले आइए, बिल्कुल ले आइए आप, नहीं तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ूंगा। यहाँ मैं बोल रहा हूँ क्या अगर वो बच्चे नहीं कर पाते हैं, भंवर सिंह खाकोली अपना प्रोफेशन छोड़ेंगे। ऐसे छोटे बच्चों के दिमाग पे इस पर गलत असर जाता है। सर अब मैं टाइम नहीं दूंगा आपको, मैंने जितना दिया आप माफी मांगने जा रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, हो गया। अब तुषार भी आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किए हुए, मेरे पास समय की इतनी लिमिटेशन है। बिल्कुल, तुषार भी आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किए, मोहित भी है। 15 दिन बाद हम यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट? इनकी शर्त है, हमारी शर्त है, हाथ हम रखेंगे बस। ठीक है, वो अपने और ये हाथ रखने ही नहीं कह रहे, वो तो कह रहे चश्मा भी उतार दो। चश्मा उतार दिया, वो तो कह रहे हैं कि आप 5 से लेकर 10 की चश्मा नंबर वालों को बुला रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप 6x6 जिनकी नजर बिल्कुल शार्प है, आप उन्हें बुला दीजिए। सर मैंने आपको क्या कहा, आप तब भी नहीं कर पाएंगे। पर उसके साथ आपकी उसके बाद कोई शर्त नहीं होगी, उसके मेरे को हम करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। मैं कह रहा हूं वहां पे आप ये नहीं बोलेंगे ऐसे बांधिए। 5 से 10 नंबर बच्चे का चश्मा उतार देंगे, जो दूर का नहीं देख सकता वो दूर का बताएगा। आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन को यूज करेंगे, हाँ या ना? क्या मिड ब्रेन एक्टिवेशन का उपयोग करेंगे? उनको मालूम है क्या होता है वो? सुनिए, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का यूज करेंगे उस प्रोसेस में, हाँ या ना? कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हाँ या ना बोले। आप जो सिखाते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन, क्या आप उसका उपयोग करेंगे इसमें? सर एक आपको सर आप हाँ या ना बताइए ना। आप नहीं दे सकते सर, जवाब दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब दर्शकों को भी थोड़ा तय करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ सबके सामने रख दिया। मुझे आपत्ति जिस बात से, मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चों का इस्तेमाल कम से कम ऐसे ग्रोइंग एज में अगर इस हिसाब से हो रहा है, जो कम से कम अभी स्पष्ट तौर पर सही नहीं नजर आया, तो पेरेंट्स को भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि ना ही अध्यात्म में ये बातें कही जाती है, तीसरी आंख, ना ही जिस ग्लैंड का उदाहरण देकर साइंस के दावे अगर कोई सो कॉल्ड ऐसे गाइड करते हैं, तो उसमें भी लोगों को परेशानी, क्योंकि ऐसे दावे फॉल्स हो रहे हैं। वो डॉक्टर ने भी उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। रही बात आपकी सोच की, तो बच्चों का भविष्य उनके हिसाब से, उनकी सोच से, उनकी एक्टिविटी से तय होने दीजिए, जो ज़्यादा बेहतर है। रही बात योगा और कई तरह के तरीके हैं, वो ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शेखावत जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि 15 दिन बाद आप इस बात को यहाँ पे साबित करेंगे और इस बात को लेकर आए कि बच्चों पे कम से कम ये गलत प्रभाव ना जाए। क्योंकि अभी बात नहीं सर, आपने जो कहा कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही।